दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक अग्निहोत्री ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध को कटु वचनों से अपमानित किया था। यह कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में रहकर अपने धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में भिक्षा के लिए प्रवेश किया। उसी समय श्रावस्ती निवासी अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण के घर में यज्ञ की अग्नि जल रही थी और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण ने उन्हें दूर से देखकर कहा, वहीं रुको मुंडक, वहीं रुको दुष्ट भिक्षु, वहीं रुको नीच, यहां यज्ञ की तैयारी हो रही है, तुम मेरे यज्ञ में अशुभ मत बनो। गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि नीच कौन होता है और कौन से कर्म मनुष्य को नीच बनाते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं गौतम, मैं नहीं जानता कि नीच कौन होता है और कौन से कर्म मनुष्य को नीच बनाते हैं। यदि गौतम आप मुझे समझाएं तो मैं जान सकूंगा कि नीच कौन होता है और कौन से कर्म मनुष्य को नीच बनाते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तो सुनो ब्राह्मण और ध्यान दो, मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जिन्हें करने पर कोई व्यक्ति नीच अथवा दुष्ट होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति क्रोधी है, द्वेष रखता है, दूसरों की अच्छाइयों को नकारता है, विकृत दृष्टिकोण रखता है और कपटी होता है, उसे तुम नीच जानो। जो इस संसार में जन्मे जीवों की हत्या करता है, जिसमें जीवों के प्रति कोई करुणा नहीं है, उसे तुम नीच जानो। जो गांवों और बस्तियों को नष्ट करता है और अत्याचारी के रूप में कुख्यात होता है, उसे तुम नीच जानो। चाहे गांव में हो या जंगल में, जो दूसरों की वस्तुएं चुराता है जो उसे नहीं दी गई है, उसे तुम नीच जानो। जो कर्ज लेकर उसे चुकाने से इनकार करता है, कहता है मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, उसे तुम नीच जानो। जो किसी वस्तु की लालसा में रास्ते में चल रहे व्यक्ति की हत्या करता है और उसकी संपत्ति छीन लेता है, उसे तुम नीच जानो। जो अपने लाभ दूसरों के लाभ या धन के लिए झूठ बोलता है, जब उसे गवाह के रूप में पूछा जाता है, उसे तुम नीच जानो। जो बलपूक या सहमति से अपने रिश्तेदारों या मित्रों की पत्नियों से संबंध बनाता है, उसे तुम नीच जानो। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जो धनी होते हुए भी अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता, उसे तुम नीच जानो। जो अपनी माता पिता भाई बहन या सास ससुर को मारता है या कठोर शब्दों से परेशान करता है, उसे तुम नीच जानो। जो जब अच्छे के बारे में पूछा जाता है तो हानिकारक बात कहता है और टाल मटोल करता है, उसे तुम नीच जानो। जो बुरा कर्म करके चाहता है कि वह दूसरों को ना पता चले और गुप्त रूप से बुरा काम करता है, उसे तुम नीच जानो। जो किसी अन्य के घर जाकर उत्तम भोजन करता है, परंतु जब वह व्यक्ति उसके घर आता है तो उसे भोजन नहीं कराता, उसे तुम नीच जानो। जो सन्यासी ब्रह्मचारी या किसी भिक्षु को धोखा देता है और झूठ बोलता है, उसे तुम नीच जानो। जो भोजन के समय साधु सन्यासी के आने पर उन्हें कठोर शब्दों से अपमानित करता है और उन्हें भिक्षा नहीं देता, उसे तुम नीच जानो। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में आगे कहा, जो इस संसार में अज्ञानता से घिरा हुआ है, कुछ पाने के लिए कठोर या असत्य शब्द बोलता है, उसे तुम नीच जानो। जो अपने अहंकार से भ्रष्ट होकर स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझता है, उसे तुम नीच जानो। जो क्रोधी है, कंजूस है, बुरी इच्छाओं वाला है, स्वार्थी है, कपटी है, निर्लज्ज और बुरे कर्म करने में कोई भय नहीं देखता, उसे तुम नीच जानो। जो बुद्ध उनके शिष्य कोई सन्यासी अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधु की निंदा करता है, उसे तुम नीच जानो। जो स्वयं ज्ञानी नहीं है फिर भी ज्ञानी होने का ढोंग करता है, वह सबसे नीच है। गौतम बुद्ध बोले, कोई जन्म से नीच नहीं होता, कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। अपने कर्मों से ही कोई भी नीच बनता है और अपने कर्मों से कोई भी श्रेष्ठ बनता है। जब गौतम बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया तो अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध से कहा, बहुत उत्तम, हे वंदनीय गौतम, अत्यंत उत्तम। जैसे कोई व्यक्ति उल्टे पड़े हुए को सीधा करता है या जो छिपा हो उसे प्रकट करता है,
या जो पथ भ्रष्ट हो उसे मार्ग दिखाता है, या अंधकार में दीपक जलाकर उन लोगों को देखने योग्य बनाता है जो देख सकते हैं, उसी प्रकार आपने भी अनेक प्रकार से धम्म का भारद्वाज ब्राह्मण ने अग्नि पूजा त्याग कर गौतम बुद्ध की शरण ग्रहण की। यह सुनकर अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गया। बुद्ध के वचनों ने उसके हृदय में हलचल मचा दी थी। कुछ क्षणों तक वह मौन खड़ा रहा, फिर उसने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उसने कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि नीचता जन्म से नहीं, कर्मों से होती है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण, जिसने सत्य को जान लिया वही सच्चा ब्राह्मण है। और उसी क्षण अग्नि भारद्वाज ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध के शरण में प्रवेश कर लिया। गौतम बुद्ध ने भारद्वाज ब्राह्मण की ओर प्रेम पूर्वक देखा और कहा, तुमने आज अपने भीतर के अंधकार को छोड़कर ज्ञान का दीप जलाया है। भारद्वाज ब्राह्मण ने भावुक होकर कहा, हे तथागत, अब से मेरा जीवन आपके धम्म के अनुसार ही चलेगा। बुद्ध ने उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया और कहा, अब से तुम सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलोगे। भारद्वाज ब्राह्मण ने अपने पुराने जीवन की सारी क्रूरताएं त्याग दी और धम्म के प्रचार में लग गया। जहां पहले वह अग्नि पूजा के धुएं में भटकता था, अब वहां ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। इस प्रकार भारद्वाज ब्राह्मण ने अपने जीवन को सार्थक किया और अनेक लोगों को धम्म के मार्ग पर लगाया। समय बीतता गया और भारद्वाज भिक्षु ने अपने उपदेशों से अनगिनत लोगों के हृदयों को छू लिया। जहां कभी घृणा और अंधकार था, वहां अब प्रेम और ज्ञान की वर्षा होने लगी। भारद्वाज ने सिखाया, सच्चा ब्राह्मण वह है जो दूसरों के दुख को समझे और करुणा से भरा हो। उनके प्रेम और धैर्य ने उन कठोर हृदयों को भी पिघला दिया जो कभी बुद्ध और उनके शिष्यों से द्वेष रखते थे। गौतम बुद्ध ने जब यह परिवर्तन देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, वैसे ही प्रेम अज्ञानता को हर लेता है। भारद्वाज भिक्षु ने अपने अंतिम दिनों तक अंधकार में भटके लोगों के लिए दीपक बनकर धम्म का प्रकाश फैलाया। एक दिन शांत संध्या में जब सूर्य क्षितिज पर ढल रहा था, भारद्वाज भिक्षु ने अंतिम सांस लेने से पहले मुस्कुराकर कहा, मैंने जो दीप जलाया वह अब तुम सबकी आत्माओं में जलता रहेगा। उनके मुख पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी मानो सारा संसार प्रेम और करुणा में समा गया हो। गांव के लोगों और भिक्षुओं ने मिलकर उस स्थान पर एक विशाल दीपोत्सव मनाया जहां भारद्वाज भिक्षु ने अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो दीपक बनकर दूसरों को प्रकाश देता है वही अमर हो जाता है। इस प्रकार भारद्वाज भिक्षु के प्रेम और धम्म का प्रकाश युगों युगों तक फैलता रहा, अंधकार को हरता रहा। दोस्तों, यह उपदेश पाली साहित्य के सूक्त निपात के वसल सूत्र से लिया गया है, जो गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक सच्ची घटना है। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि गौतम बुद्ध शील, सदाचार और नैतिक जीवन पर सबसे ज्यादा जोर देते थे और मनुष्य को जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म के अनुसार श्रेष्ठ मानते थे। गौतम बुद्ध के इस उपदेश के विषय में आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने विचार दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आपको यह ज्ञान दीपक पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस प्रकाश को और दूर तक फैला सकें। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह प्रेम और करुणा औरों तक भी पहुंच सके। अपने विचार, अपनी अनुभूति नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी एक पंक्ति भी किसी के जीवन में प्रकाश भर सकती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।